गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में काफी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे भारतीय अफवाह प्रणाली का स्वरूप। इसमें अपने प्रायद्वीप प्रणाली हमने पढ़ लिया था। उत्पत्ति का दौरान भारतीय अफवाह प्रणाली को दो भागों में बांटा गया था, प्रायद्वीप अफवाह प्रणाली, दूसरा हिमालय अफवाह प्रणाली। तो प्रायद्वीप अफवाह प्रणाली की जो नदियां हमने पढ़ ली थी हमने। अब बात करते हैं अपन हिमालय अफवाह प्रणाली की। हिमालय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हिमालय पर्वत से कुछ नदियां निकलती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में और बंगाल खाड़ी में गिरती है। हिमालय पर्वत के तीन मुख्य नदियां हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। इस तीनों को सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तीन मुख्य नदियां हैं और बाकी उसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तीन मुख्य नदियां हैं और बाकी सहायक नदियां उसके साथ मिलकर क्या करती है, वो कुछ नदियां अरब सागर में और कुछ बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो हिमालय अफवाह प्रणाली के स्वरूप में पहला हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी है, सिंधु मुख्य नदी है। सिंधु नदी तंत्र का मतलब ये जो नदियां है, सिंधु, सिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, रावी, ये जो नदियां है ये सब किसमें गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। दूसरी हमारे बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली दो मुख्य नदियां हैं, एक तो गंगा नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के अंदर बात की जाए तो ये नदी आती है गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, कोसी, काली। मुख्य नदी गंगा है, बाकी ये सब किसकी क्या है, सहायक नदी है। और ये कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। दूसरी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की मुख्य नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र और कुछ छोटी नदियां रख दे वहां, तीस्ता, दिमाग, मानस, रख दे वहां, तीस्ता, दिमाग, मानस, ये जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये हमारा गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम मुख्य रूप से नदी की जो कुछ विशेषताएं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो अच्छी नदियां हैं उनकी बात करते हैं हम। फर्स्ट हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां पर, हमारे हिमालय पर्वत के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य से इसकी उत्पत्ति होती है और वहां से नदी निकलकर कहां गिरती है, भारत में भारत के एकमात्र राज्य, किस राज्य में, भारत के एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य में बहती हुई और कहां गिरती है, वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होती हुई कहां गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से होती कहां गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु नदी को पाकिस्तान क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान की जीवन रेखा जो नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी। और भारत की हमारी जो लाइफ लाइन है कौन सी है, गंगा नदी है। जैसे भारत में हमारी गंगा नदी है उसी प्रकार से यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, किसकी, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है चिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, रावी, ये उसकी सहायक नदियां है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई है 1380 किलोमीटर। कितनी है, 1380 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1134 किलोमीटर। नोट कर लेना, सिंधु नदी की कुल लंबाई 3880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1134 किलोमीटर। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी नदी भारत, इसमें कौन सी भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 1134। पाकिस्तान में कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, 3880। अब बात करते हैं अपन सिंधु नदी जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, जब आजादी की बात में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हो गए, आजाद हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत, 15 अगस्त को भारत, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान और भारत के क्या हुआ, नदी जल विवाद हुआ। नदी जल विवाद हुआ तो हमने क्या किया, कुछ एक बेटा अपने बाप से अलग होता है तो अपन क्या करते हैं, इसको जो उसके हिस्से में आता है वो देना पड़ता है। तो सिंधु नदी विवाद, उसने झगड़ा किया पाकिस्तान के द्वारा, तो हमने सिंधु नदी जल विवाद हुआ। तो सिंधु नदी जल विवाद के माध्यम से हमने क्या किया, नदियों का ये बात यूएन तक पहुंची और हमने क्या किया, सिंधु नदी के जल को क्या हुआ, बंटवारा किया गया था। तो ये सिंधु जल संधि कहते हैं। अभी भारत के बीच में पुलवामा हमला हुआ तो हमने कहते ना, सिंधु नदी का जल हम रोक लेंगे। क्यों रोक लेंगे, हमने दिया, हम वापस रोक सकते हैं। इस प्रकार से प्रावधान था। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे भी, अभी टाइम कम है इसमें। तो हम बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसके जल को क्या हुआ, बांटा गया है। तो मैं यहाँ मुख्य नाम नोट कर लीजिए आप, सिंधु, सिनाब, झेलम, ये तीन नदियां, सिंधु, सिनाब, झेलम। सिंधु नदी का जो जल बंटवारा हुआ था, हमारा जल का विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य में, सिंधु नदी जल संधि कहते हैं। उस संधि के तहत, जल संधि के तहत सिंधु नदी का, सिनाब का और झेलम, इस तीन नदियों का जल है वो किसको मिलेगा,
पाकिस्तान के हिस्से में गया। किसके हिस्से में गया? पाकिस्तान के हिस्से में। और कौन सी? सतलज, व्यास और रावी। ये यूनो में रिपोर्ट की थी और इन्होंने फैसला किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि सिंधु, सिनाब, झेलम, इन 3 नदियों का जल तो पाकिस्तान को मिलेगा, उस पर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का है। उस इस 3 नदियों के जल पर भारत का अधिकार नहीं है, ये उनको दे दिया गया। और सतलुज, व्यास और रावी, इन 3 नदियों का जल किसके पास रहेगा? भारत पर रहेगा। भारत करेगा। इस 3 नदियों के जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। और 3 नदियों का जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। इस प्रकार से इसके समझौता किया गया है हमारा। तो 3 नदियां भारत में, सतलुज, व्यास, रावी। ये प्रश्न कब जा सकता है? कौन किस किस नदियों पर भारत में जल का हिस्सा है? सतलुज, व्यास, रावी। ये प्रश्न आ गया। निम्न में से किस नदी पर भारत का अधिकार, जल पर भारत का अधिकार नहीं है? सतलुज, व्यास, रावी और ये झेलम। तो किस पर नहीं होगा? झेलम में नहीं होगा। तो हमको ये याद रखना, अच्छी बात है। क्रम से लिखा मैंने, सिंधु, सिनाब, झेलम पाकिस्तान, सतलुज, व्यास, रावी भारत। 3 नदियां भारत की और 3 नदियां पाकिस्तान की की। बात सिंधु नदी, तो भारत में इसकी लंबाई की 34 किलोमीटर। चिनाब नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है, ये 1180 किलोमीटर लंबी है। झेलम, ये भी इसकी सहायक नदी है चिनाब की। चिनाब झेलम इसमें मिलती है, सिंधु इसमें मिलती है। इस प्रकार से नदी का तंत्र बना हुआ है। झेलम 400 किलोमीटर लंबी है। सतलुज, सतलुज नदी, ये इस सतलुज नदी है, इस पर हमारे भारत में कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। सतलुज नदी पर क्या बना गया है? भाखड़ा नांगल बांध। भारत का ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है, सतलुज बांध बन गया है। और सतलुज बांध के हेरी के बैराज से हमारे कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। सतलुज बैराज पर क्या बन गया? भाखड़ा नांगल बांध बना गया है। और इसके पास में पंजाब में हेरी के बैराज है, वहां से हमारे क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। ये कहां से निकलती है? हरी के बैराज से, वो भी सतलुज नदी के ही इसमें पार्ट है। सतलुज भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, 1050 किलोमीटर लंबी है। और ये पंजाब के लिए बहुत अच्छी इंपोर्टेंस रखती है, पंजाब हरियाणा पानी के लिए। व्यास, रावी, व्यास नदी वो 470 किलोमीटर लंबी है और रावी वो 725 किलोमीटर लंबी है। ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। दूसरा बात करें गंगा नदी तंत्र। कौन सा बात करता हूँ? गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी भारत के अंदर हिंदुओं की पवित्र नदी है, हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है। और हमारे तीर्थ यात्री लोग जाते हैं और गंगा जल भी लाते हैं और उसका उद्यापन भी करते हैं, आप देखा होगा, जानते होंगे। तो गंगा नदी हिंदुओं की सबसे बड़ी पवित्र नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ऐसा माना जाता है गंगा नदी कहाँ से आई है? स्वर्ग से मानी जाती है, सिक्किम में जाती है। और भागीरथ इसको भागीरथ लाया था। कौन लाया था? भागीरथ लाया था। लेकिन हम इतनी बड़ी धार्मिक पौराणिक कथाओं में नहीं जाएंगे, हम बात करें सीधी यहाँ की। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा, ये हम जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलेगी उसमें बात करेंगे हम इसका धार्मिक महत्व क्या है। लेकिन अभी हम यहाँ पर धार्मिक महत्व की बात नहीं करते हुए इसकी जो है वो पौराणिक बातें वो हम बात करते हुए यहाँ की। तो गंगा नदी है, ये भारत हिंदुओं की सबसे पवित्र मानी जाती है। और 2008 में गंगा नदी को क्या माना गया? 2008 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये कहां से निकलती है? गंगा नदी हिमालय पर्वत के, गंगा नदी हिमालय पर्वत के कहां से निकलती है? गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद, गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से यह नदी निकलती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत के अंतर्गत गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से नदी निकलती है। और यह नदी, गंगा नदी, 2 नदियों के मिलने से बाद बनती है। एक तो है भागीरथी नदी, इस नदी का नाम है भागीरथी। ये भागीरथी नदी। और एक नदी ऊपर से आती है, उसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। और ये जो पॉइंट है, 2 नदियां जो आपस में मिलती है, उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। और इसके बाद नदी आगे बढ़ती है, क्या कहलाती है? गंगा। आप समझ गए होंगे, गंगा नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहां पर मिलती है? देवप्रयाग नामक जो स्थान है, उस स्थान पर अलग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में क्या मिलती है। और दोनों नदी मिलने के बाद उसकी संयुक्त धारा जो आगे बहती है वो क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो गंगा, भागीरथी और अलग 2 नदियों के मिलने के बाद उसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी पड़ता है। पहले उसको भागीरथी कहते थे, उसके पहले उसको अलकनंदा कहते थे। लेकिन दोनों देवप्रयाग के पास मिलती है और देवप्रयाग के पास मिलने के बाद उसकी संयुक्त धारा जो आगे बहती है उसको क्या कहते हैं? गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है। तो कहां पर मिलती है? देवप्रयाग आ चुका है। भागीरथी और अलकनंदा
नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये भागीरथी जो बांध है वहां पर, उस पर भागीरथी में एक नदी और मिलती है, इसका नाम है भीली गंगा। भागीरथी और भीली गंगा आगे मिलती है, आगे बढ़ जाए क्या मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। और यहाँ पर क्या बना गया है? टेरी बांध। टेरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी और भीली गंगा इस नदी पर बनाया गया है। हम बात करते हैं आगे, गंगा नदी की बात कर ली। ये गंगा नदी को उत्तर प्रदेश का शोक कहते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का शोक कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है। क्या करती है? विश्वासघात करती है। कब इसमें बाढ़ आ जाए पता नहीं चलता है, तो इसको बोलते हैं विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? 2525 किलोमीटर। भारत में पूर्णतः प्रभावित होने वाली, जो भारत में बहने वाली नदी है, जो इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगर प्रश्न ऐसा गया निम्न से कौन सी नदी लंबी है, तो ब्रह्मपुत्र दे दिया, तो लंबी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र होगी। लेकिन भारत की सबसे लंबी बात आए तो कौन सी होगी? गंगा नदी। कौन सी होगी? गंगा नदी 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, इस प्रकार जो इलाहाबाद आदि जो नगर है वो गंगा नदी के किनारे ही स्थापित है। गंगा नदी आगे जाकर क्या करती है? जब नदी में मिलती है वहां क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या करती है? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। नदी जब गंगा नदी समुद्र में मिलती है तो वहां क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर आपस में क्या करती है? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। ये सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? भारत में। और किस नदी द्वारा निर्मित है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो ऐसा माना जाता है प्रयाग में हमारा क्या पड़ता है? कुंभ का मेला पड़ता है। इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ का मेला पड़ता है। इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती, वहां पर त्रिवेणी संगम है प्रयाग में। गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी भी दिखाई देती है। सरस्वती हम क्या मानते हैं? लुप्त मानते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन बिंदु कहां पर है? प्रयाग में, जहां पर कुंभ का मेला बढ़ता है। हमारा कुंभ का मेला आयोजन होता है, अभी हुआ था कुंभ का मेला आयोजन। विश्व का सबसे बड़ा मेला पड़ा था वहां पर कुंभ का मेला, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग में। और गंगा नदी आगे बढ़ के जाती है कहां पर? उसे उत्तर प्रदेश का शोक भी कहते हैं। और गंगा नदी कहां पर? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। भारत में गंगा को गंगा कहते हैं, लेकिन जब नदी बांग्लादेश में कुछ एरिया बांग्लादेश प्रवेश करता है फिर वो ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाता है, तो बांग्लादेश में उसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। नेक्स्ट नदी है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत के अंतर्गत। कहां पर? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और 1384 किलोमीटर लंबी है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये 1380 किलोमीटर लंबी है। और हमारा दिल्ली महानगर है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली महानगर यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और एक भारत का ताजमहल, आगरा के अंदर ताजमहल है, वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी। नेक्स्ट है घाघरा, ये 1180 किलोमीटर लंबी है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा 500 किलोमीटर लंबी है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी ये 730 किलोमीटर लंबी है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। काली नदी ये 390 किलोमीटर लंबी है। हम बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। काली नदी ये 390 किलोमीटर लंबी है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन मुख्य बात इसकी काली नदी की है, काली नदी भारत और नेपाल, काली नदी भारत और नेपाल के बीच में क्या करती है? इधर नेपाल और इधर भारत बीच में क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी? काली नदी। प्रश्न आ चुका कंपटीशन में, कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो कौन सी नदी? काली नदी। ये हो गया हमारा गंगा नदी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? मुख्य नदी वही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां पर है? कैलाश पर्वत। कहां पर? हिमालय के अंदर कैलाश पर्वत, जो हमारा कैलाश पर्वत है, कैलाश चोटी है, उसके पास में एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत के पास में एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास में राक्षस झील, मानसरोवर झील के पास में तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील है, उसके वहां से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील से क्या निकलती है? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी क्या भारत में जब निकलती है, भारत में जब प्रवेश करती है, उस समय उसको क्या कहते हैं?
दियांग और सियांग, दियांग और सियांग के नाम से भारत में प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दियांग और सियांग के नाम से प्रवेश करती है। ये हमारा भारत का मैप है। इस प्रकार से मैं छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पर, ये बना रहा हूँ। तो माना कि यहाँ से तिब्बत की, यहाँ से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ से प्रवाहित होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश करती है उसमें क्या कहते हैं, इसको दियांग और सियांग के नाम से भारत में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी दियांग और सियांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। लेकिन आगे आगे इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इस पे एक नदी आगे ब्रह्मपुत्र दियांग सियांग में नदी मिलती है, उसका नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित, दियांग और सियांग में प्रवेश करती है, नाम से प्रवेश करती है, और इसमें आगे एक नदी मिलती है, उसका नाम है लोहित नदी। लोहित नदी के मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक, असम अभी वर्तमान इसको असम कहते हैं, इसे असम का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और इस नदी पर काजीरंगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये आगे जाकर क्या करती है, पाकिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तानी था। ये पश्चिम पाकिस्तान और बांग्लादेश कौन सा था, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा। तो जमुना कहते हैं। और ये आगे जाके गंगा भी जाती है। गंगा और ये दोनों मिलने के बाद क्या करती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो गिरती है उसमें क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तीस्ता, दिबांग, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदियां हैं। तीस्ता, दिबांग, मानस, ये क्या हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये था हमारा भारतीय अफवाह प्रणाली का स्वरूप। आप नोट कर लीजिए, यस छोड़ लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।